बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए हैं रीवा की अब तक की बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां रीवा में आज राजनीतिक संग्राम तेज हो गया है, जब बीजेपी कार्यकर्ता ने उर्राहट स्थित कांग्रेस दफ्तर के सामने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी मुर्दाबाद और मां का अपमान कांग्रेस की पहचान जैसे नारे लगाए। दरअसल बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के मंच से एक कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसे लेकर बीजेपी आक्रामक हो गई। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि यह यात्रा वोटर अधिकार यात्रा नहीं बल्कि मां का अपमान करो यात्रा बन चुकी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस लगातार मातृ शक्ति का अपमान कर रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि यह सब एक सुनियोजित साजिश है ताकि राहुल गांधी की यात्रा से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं और राजनीतिक बयानबाजी का दौर और तेज हो गया है। अभी आपने विगत दिनों देखा होगा कि बिहार चुनाव के चलते हुए संयुक्त गठबंधन, जो उनका इंडिया गठबंधन का नाम दिया है उन्होंने, इंडी गठबंधन, उस गठबंधन के एक कार्यक्रम में, जो कि सर्वदलीय कार्यक्रम था प्रतिपक्ष के नेताओं का, उस कार्यक्रम में माननीय देश की यशस्वी प्रधानमंत्री, जो इस समय विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनके जीवन का कण-कण और शरीर का कण-कण और जीवन का क्षण-क्षण पाठ की देश के गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए गुजर रहा है, उनके पूज्य स्वर्गीय माता जी के लिए जो अभद्र टिप्पणी की है इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने, उसको लेके आज भारतीय जनता युवा मोर्चा समूचे देश में और मध्य प्रदेश में भी और आज के रीवा जिले में भी कांग्रेस पार्टी कार्यालयों के सामने पुतला दहन का काम कर रहा है। ये पुतला दहन एक सांकेतिक रूप से है, ये उन कार्यकर्ताओं के लिए जो अपने आप को देश से बड़ा मानते हैं, किसी की माँ को माँ नहीं मानते और देश को देश नहीं मानते, ऐसे कार्यकर्ताओं का ये आज सांकेतिक पुतला दहन है। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव और अन्य सभी विपक्ष के नेताओं को ये संकेत है कि देश की युवा जाग रहे हैं और इस तरह की अभद्र, किसी की माँ को लेकर इतनी असंवेदनशीलता बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। क्या नाम आपका? शिवेंद्र शुक्ला, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां रीवा में आज उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को सुना। वे नगर निगम के वार्ड क्रमांक 29 के बूथ क्रमांक 154 पर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर कार्यक्रम का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह संवाद देश को नई दिशा देने वाला है और समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का कार्य करता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के सदस्य भी मौजूद रहे और सभी ने प्रधानमंत्री के संदेश को गंभीरता से सुना। वातावरण पूरी तरह राजनीतिक उत्साह और जोश से भरा नजर आया। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। राजेंद्र जिंदाबाद। बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने आपके पीछे इतनी मेहनत की, उतना खेलेगा। आप दोनों खिलाड़ियों आपके साथ हो, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने यूपीएससी का नाम तो जरूर सुना होगा। ये संस्था देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी लेती है। हम सब ने सिविल सर्विसेज के टॉपर्स की प्रेरणादायी बातें अनेक बार सुनी है। ये नौजवान कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई के बाद, और इसलिए ही तो मैं के बारे में हमारी गवर्नमेंट किया, ठीक है किया, लेकिन आप जानते हो कि हैदराबाद का किस्सा इस तरह से हमने किया तो उसमें कितनी मुसीबत है। सब स्टेजों के साथ, सब प्रिंसेस के साथ हमने वायदा दिया था कि भाई कोई प्रिंस का, कोई राजा का हम अलग फैसला उतना खेलेगा। आप दोनों खिलाड़ियों आपके साथ हो, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने यूपीएससी का नाम तो जरूर सुना होगा। ये संस्था देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी लेती है। हम सब ने सिविल सर्विसेज के टॉपर्स की प्रेरणादायी बातें अनेक बार सुनी है। ये नौजवान कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई के बाद, और इसलिए ही तो मैं के बारे में हमारी गवर्नमेंट किया,
ठीक है किया, लेकिन आप जानते हैं कि हैदराबाद का किस्सा इस तरह से हमने किया तो उसमें कितनी मुश्किल सब स्टेजों के साथ, सब प्रिंसेस के साथ हमने वायदा दिया कि भाई कोई प्रिंस का, कोई राजा का हम अलग फैसला नहीं करेंगे। बात करते हैं अगली खबर की, जहां रीवा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 10वीं कक्षा की छात्रा कोचिंग के लिए घर से निकली लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने जब तलाश की और कोई सुराग नहीं मिला तो थाने में शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्यवाही करते हुए कुछ ही घंटों में छात्रा को ढूंढ निकाला। पुलिस ने छात्रा को बहला फुसलाकर अगवा करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया। चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी युवक पहले से ही एक बच्चे का पिता है और छात्रा का रिश्तेदार भी है। आरोपी शेरू खान का छात्रा के घर आना जाना था और दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती रहती थी। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी श्रृंगेश राजपूत ने बताया कि शुक्रवार शाम छात्रा घर से कोचिंग के लिए निकली थी, लेकिन जब वे देर रात तक नहीं लौटी तो परिजनों ने थाने में सूचना दी। पुलिस ने तुरंत टीम गठित कर पड़ताल शुरू की और निपनिया निवासी शेरू खान को गिरफ्तार कर छात्रा को सुरक्षित परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।